नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपको धन भाव में स्थित ग्रह की जानकारी दी गई थी। आज हम धन भाव से संबंधित एक विशेष विषय धन लग्न और इंदु लग्न की चर्चा करेंगे। फिर अगले कार्यक्रम में धन भाव के स्वामी किस भाव में गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर अन्य जो धन से संबंधित जितने टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। फिर तृतीय भाव पर चलेंगे। तो आज मैंने जो आपके लिया है धन भाव व इंदु लगन की अनूठी व्याख्या करना मैं आपको सिखाऊंगा। और इंदु लगन पे ग्रहों का प्रभाव आप कैसे देखेंगे सारे सूत्र मैं बताऊंगा। आप सुनते रहिएगा और लिख लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र के जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे उत्तर कलामृत हो गया, जातक पारिजात वगैरह हो गया, उसमें बार बार इंदु लगन अथवा धन लगन के बारे में बताया गया है। अब इंदु लगन एक ऐसा लगन होता है जो जातक के ऐश्वर्य एवं संपन्नता के साथ जीवन बिताने के बारे में चर्चा करता है कि जातक ऐश्वर्यशाली जीवन यापन कर पाएगा कि नहीं। बहुत से लोगों के पास धन तो होता है लेकिन जीवन में ऐश्वर्य नहीं होता, यानी ऐश्वर्य चतुर्थ भाव के सुखों का उपयोग करना सिखाता है। भूमि, भवन, वाहन, समाज में एक धनी व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा, ये सारी चीज ऐश्वर्य में आती है। सबसे पहले इंदु लगन निकालेंगे कैसे, फिर उसकी गणना और उदाहरण कुंडली आपके सम्मुख है। देखिए आपको करना क्या है, आपको अपनी लग्न कुंडली में जो आपकी लग्न कुंडली है उसी को लेना है। लगन से नवम भाव के स्वामी को ले लीजिए, यानी लग्न से आपको किसको लेना है, नवमेश जो ग्रह है उसको ले लीजिए। और चंद्र से नवमेश, कहाँ से, लग्न से नवमेश को ले लीजिए। और चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से नवम भाव, इस कुंडली में तुला लगन है तो नवम भाव यहाँ पर आ जाएगा। और चंद्रमा से नवम भाव कहाँ आ जाएगा, यहाँ द्वादश भाव में आ जाएगा। लग्न और नवम से जो नवमेश ग्रह आए उनको नोट कर लीजिए। लगन से नवम का स्वामी 3 नंबर है तो कौन सा ग्रह होगा, बुध हो गया। और चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनेगा, बुध ही बनेगा। तो इन दोनों ग्रहों को आपको लेना है और जो ग्रह आ रहे हैं उनकी यहाँ पर मैंने कलाएं लिखी हुई हैं। अगर लगन से नवमेश या चंद्रमा से नवमेश आपका सूर्य होगा तो 30 लेना है। अगर लग्न से या चंद्रमा से नवमेश चंद्रमा है तो 16 लेना है। मंगल की कला 6, बुध की कला 8, गुरु की 10, शुक्र की 12 और शनि की 1 कलाएं होती हैं। तो यहाँ पे लग्न से नवमेश बुध है तो बुध की कला कितनी होगी, 8। और चंद्र लगन से नवम भाव को देखेंगे तो वहाँ भी बुध आता है तो यहाँ पर भी बुध को ही मैंने ले लिया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, जो योगफल आए उसे नोट डाउन करिए। यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया। जो आपने दोनों कलाओं को जोड़ा है, अगर वे कलाएं 1 से 12 के बीच में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुंडली में घर कितने होते हैं, 12 ही घर होते हैं। तो इंदु लगन आएगा तो कहाँ आएगा, इन्हीं 12 घरों में कहीं ना कहीं आएगा। तो 12 के ऊपर जब हो जाता है 13, 14, 15, 20, 22 तो उतने घर तो हैं नहीं कुंडली में। तो इसलिए अगर 1 से 12 के बीच में है तो ठीक है, 12 से ऊपर गया 13, 14, 18, 20, 22 तो आपको उस गिनती में 12 से भाग देना है। 12 से क्या करना है, भाग दीजिए। यहाँ पर कितना आया, 16। 16 से 12 में जब भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 4। 12 इक्कम 12 हो जाएगा और 4 16, यानी यहाँ पर 4 शेष बच गया। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से 12 के बीच में है तब कोई भाग नहीं देना है। अगर 12 के ऊपर गया है तब 12 से भाग देंगे और जो शेष आएगा उसे लेंगे।
अगर दोनों का योग करने पर 1 आ रहा है तो आपका इंदु लगन वही है जहां चंद्रमा बैठा है। 1 मतलब होता है 1 ना जानिए, इसको पहला जानिए। 2 शेष बचे तो 2 नहीं, दूसरा भाव। 3 शेष बचे तो तीसरा भाव। ऐसे 12 अगर आया है तो 12 आने पर क्या जानेंगे? 12वां भाव। कहाँ से? चंद्रमा से। अगर भाग देने के बाद यहाँ 4 बचा है तो हम क्या लेंगे? चंद्रमा से चतुर्थ भाव लेंगे। अगर आपका 0 बचता है भाग देने पर तो आप उसे क्या मानेंगे? 12वां भाव मानेंगे। 0 बचने पर 12वां भाव लेना है। यहाँ पर देखिए, जब हमने लग्नेश से नवमेश और चंद्रमा से नवमेश की कलाएं जोड़ी तो 16 में भाग दिया, 4 बचा। अब चंद्रमा से चौथा भाव ले लीजिए, 1 2 3 4। तो ये इनका जहाँ चंद्रमा से चतुर्थ भाव है, यही इनका क्या बन गया? इंदु लग्न बन गया। अगर आपका 1 आया होगा तो चंद्रमा जहाँ बैठा है वही भाव ले लेंगे। 12 आया है तो चंद्रमा से 12वां भाव। 12 से अधिक है तो भाग वाली विधि। उम्मीद है आप इसको निकालना सीख गए होंगे। अब जो यहाँ पे इंदु लगन मेष लगन का निकला, उसे मैंने यहाँ पर लग्न कुंडली की तरह सजो लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब पहली चीज़ तो आपको यह समझना है, धन भाव व इंदु लगन दोनों की भूमिका होती है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपके पास में हैं। अगर आपकी कुंडली में धन भाव मजबूत है तो आप अमीर होंगे। अगर आपकी कुंडली में इंदु लगन मजबूत है तो आप अमीर होंगे। वहीं अगर धन और इंदु लगन दोनों मजबूत है तो आप धनी नहीं होंगे, अमीर नहीं होंगे, बल्कि आप उससे भी आगे निकल जाएंगे। आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा। आपके लिए 1 2 लाख रुपए कोई बहुत विशेष बात नहीं रह जाएगी। करोड़पति या अरबपति जितना बल रहेगा उस हिसाब से आप बन जाएंगे। यानी इंदु लगन की तो मैं व्याख्या करूंगा, साथ ही साथ आपको ये भी देखना है, इंदु लगन विशेष रूप से यह दर्शाता है कि जीवन में धन कब कब आता रहेगा, कैसा धन आएगा, कभी अच्छा का कम ज़्यादा, या जीवन में धन की मात्रा हमेशा इतनी बनी रहेगी जो आपके लिए ज़्यादा ही रहे, पर्याप्त रहे, या कभी शट डाउन ले लेगा लाइफ आर्थिक पक्ष से। धन क्या बताता है? धन भाव उस पैसे को बचाना बताता है और इंदु लग्न पैसे को लाना बचाता है। दोनों ही अच्छा हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आप इंदु लगन की गणना करना सीख लिए। अब इंदु लगन की मैं आपको व्याख्या देता हूँ कि इंदु लगन कब अच्छा होगा और कब बुरा होगा, कितने सूत्र देखने हैं। इसके पहले भी मैंने 1 आध वीडियो इस विषय पर दिए हैं, लेकिन वहाँ पे इंदु लगन के सूत्रों को नहीं समझाया था, सिर्फ आपको इंदु लगन निकालना बताया था। आज मैं इंदु लगन के कुछ 12-13 सूत्र बताऊंगा। सूत्र ध्यान से सुनिएगा, नोट करते रहिएगा। इंदु लगन पर अगर अधिक से अधिक, यहाँ इंदु लगन आप चाहे तो लग्न में ही देख सकते हैं या अलग से भी बना सकते हैं। इंदु लग्न पर अगर अधिक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह बैठे हों, इंदु लगन में अधिक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संयोग बन जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है, शुभ ग्रह में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र में से जितने अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो, कम से कम एक ग्रह की दृष्टि तो हो ही जाए शुभ ग्रह की, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, धन की मात्रा इन ग्रहों की दशा में उतनी ही प्रचुर होती चली जाएगी। इस योग में जितने अधिक ग्रह शुभ ग्रह शामिल हैं उतना ही अच्छा है। यद्यपि एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी पर्याप्त मानी जाती है, ये भी जाने रहिएगा। कई शुभ ग्रह हो जाएंगे तो पूछना ही क्या है। ऐसे में अगर जो शुभ ग्रह देख रहा है, जैसे इस कुंडली में यहाँ पर मेष लगन में बना है और शुक्र जैसे शुभ ग्रह की यहाँ पर दृष्टि बन रही है, और जो स्वामी है इंदु लगन का स्वामी कौन सा ग्रह है? मंगल है। 1 नंबर आया है ना, तो मंगल है।
तो मंगल के ऊपर भी शुभ ग्रह है। तो सूत्र नोट करिएगा। पहला सूत्र, इंदु लगन के ऊपर और इंदु लग्नेश के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि होना जीवन में खूब धन देता है, करोड़ों की जो है कमाई ऐसा इंदु लगन करा सकता है, यानी इसको कोटेश्वर योग के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति करोड़ों रुपए जीवन में कमा सकता है। अगर इंदु लगन पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो वह भी जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन देता है। अब इतना अच्छा तो नहीं होगा जितना शुभ ग्रह की दृष्टि करेगी, लेकिन अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, शनि हो गया, राहु और केतु हो गया, तो भी प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा। अब इसमें भी एक विशेष बात है, अगर मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु देख रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो अगर ये स्वराशि के बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, यानी तब उसमें क्रूर ग्रह उनको नहीं मानना है। अगर ये स्वराशि के बैठे हों, उच्च के होके बैठे हों इंदु लगन में, या मित्र के घर में होके बैठे हों, या अगर इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो उनकी दृष्टि वहाँ पर जो पड़ रही है वहाँ पर शत्रु राशि ना हो, वहाँ पर उनकी नीच राशि ना हो। जैसे सूर्य दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है, सूर्य जहाँ दृष्टि डाल रहा है इंदु लगन में 1 नंबर लिखा है, तो क्या 1 नंबर सूर्य की शत्रु राशि है? नहीं। क्या नीच राशि है? नहीं। यानी यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि को देख रहा है, तो ऐसी दृष्टि क्रूर ग्रह की भी होगी तो भी अच्छा मानेंगे। यहीं पर 1 नंबर है, मंगल स्वाग्रही होके बैठा होता, सूर्य उच्च का होता, या यहीं पर चंद्रमा बैठा होता तो मित्र के घर का होता, तो क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, वो भी आपको कोटेश्वर योग बनाएंगे अगर उस भाव में जो राशि है उसके अनुकूल है वो क्रूर ग्रह। जैसे यहाँ 1 नंबर है और शनि महाराज यहाँ पर बैठे होते तो शनि की जो दृष्टि पड़ती वो नीच राशि को देखते, शनि महाराज इंदु लगन में नीच राशि वाली दृष्टि डालते, तो ये शनि महाराज अच्छे ना कर पाते। एक बात और नोट कर लीजिए, अगर क्रूर ग्रह बैठा है इंदु लगन में या शुभ ग्रह बैठा है तो उसमें भी हमें नीच, अस्त, मृत्यु भाग, विष, नवमांश, पराजित ग्रह, इन सबको भी देखना होगा, उसको मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। इंदु लग्न के भाव में स्थित एक भी शुभ ग्रह, जो भी एक भी शुभ ग्रह स्थित हो और अन्य ग्रह की दृष्टि हो, चाहे वह शुभ हो चाहे क्रूर हो, एक शुभ ग्रह बैठा मिल जाए, फिर उसके ऊपर चाहे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो भी यह संयोग बहुत अच्छा बन जाता है। यह भी आपको जीवन में बहुत ही पर्याप्त धन दिलाएगा। इंदु लग्न केवल अशुभ ग्रहों के द्वारा ही युत हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ही क्यों ना हो तो भी अच्छा है, इस बात की अपेक्षा कि ग्रह ना हो। एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कोई घर है आपके शहर में, गांव में, अगर वह घर खाली है, उसमें कोई है ही नहीं, कोई उस घर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, ऐसे अपने जीवन में हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु कोई इस्तेमाल ही नहीं करता तो वह वस्तु समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। ऐसे ही कुंडली में भी है, अगर किसी भाव में ग्रह है तो वह भाव एक्टिवेट हो जाता है। अगर इंदु लगन में कोई ग्रह है तो अच्छा मान के चलिए, इस बात की अपेक्षा कि ग्रह ना हो। ग्रह नहीं है तो ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, जितने अधिक से अधिक ग्रह हो, जितने अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो उतना ही अच्छा है। अब इस कुंडली में क्या है, इंदु लगन पे देखिए सूर्य की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, इंदु लगन को ये दोनों ग्रह दृष्टि से एक्टिवेट कर रहे हैं। इंदु लगन के स्वामी को गुरु देख रहा है जो कि धन का कारक भी होता है, तो लग्न भी, इंदु लग्न भी एक्टिव है और इंदु लग्न का स्वामी मंगल भी एक्टिव है, क्योंकि उसके ऊपर भी ग्रह की दृष्टि है। अगर किसी ग्रह के ऊपर, अगर इसी मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि ना होती तो यह मंगल भी एक्टिव ना होता, सुस्त रहता। गुरु की दृष्टि ने मंगल को भी एक्टिवेट किया है। तो ये दोनों चीज़ देखिएगा कि लग्न में और लग्नेश पे जितने अधिक से अधिक ग्रहों का प्रभाव होगा, धन की संभावना उतनी अच्छी बढ़ जाएगी। वह सभी ग्रह जो इंदु लग्न के भाव में स्थित होते हैं या दृष्टि डालते हैं, वे सभी धन दिलाने में मदद करते हैं।
जो ग्रह इंदु लग्न से त्रिकोण अथवा केंद्र में हो। त्रिकोण किसको बोलेंगे? इंदु लग्न से पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण होगा। केंद्र किसको बोलेंगे? 1, 4, 7 और 10। इंदु लग्न से त्रिकोण में कौन सा ग्रह है? नोट कर लीजिए। इंदु लग्न मेष हुआ, त्रिकोण में कौन सा ग्रह है? शनि है। इंदु लग्न से त्रिकोण में खुद इंदु लग्नेश भी त्रिकोण में ही है। इंदु लग्न से केंद्र में कौन है? चंद्रमा है, सूर्य है और शुक्र है। इंदु लग्न से केंद्र और त्रिकोण में स्थित ग्रह जो होता है वह अपनी दशा अंतरदशा में धन संपत्ति दिलाता है। उसकी दशा अंतरदशा आपको देखनी चाहिए, वो बहुत ही मुख्य हो जाती है। अब एक विशेष बात ध्यान दे लीजिए। अक्सर जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है, बृहस्पति का ट्रांजिट होता है, तो लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता होती है कि बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह है यह अब मेरे लिए इस राशि पर जाकर के क्या करेगा। तो आप एक चीज नोट करिए, जब भी आप रट लीजिए अपनी कुंडली में इंदु लगन कहाँ है, किस भाव में, किस राशि पे, याद रख लीजिए। जैसे आपको अपनी लगन याद हो गई है, राशि याद हो गई है, ज़्यादातर लोगों को कुंडली भी रटी है कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, वैसे आप अपना इंदु लगन भी रट लीजिए। अनुभव में यह देखा गया है कि जब जब गोचर में बृहस्पति इंदु लग्न पे गोचर करे या इंदु लगन से केंद्र में गोचर करता है तो आपको भूमि, संपत्ति, वाहन, धन, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देता है जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां फैलती हैं। अब जैसे यहाँ पे मेष लगन का इंदु लगन है, बृहस्पति जब मेष राशि पे गोचर करेगा, कर्क पे गोचर करेगा, तुला पे और मकर पे, तब इनके जीवन में धन आएगा और कुछ ना कुछ खुशियां आएंगी। सबसे अच्छा कहाँ आएगा? जब लगन पे ही गोचर करेगा, इंदु लगन पे, फिर इंदु लगन के चतुर्थ में, क्योंकि यहाँ क्या होगा, मित्र की राशि में, यहाँ उच्च राशि में। अब इन दोनों राशियों की अपेक्षा जब तुला पे गोचर करेगा तो शत्रु राशि में होगा, तो छोटी खुशियां ही दे पाएगा। जब मकर पे गोचर करेगा तो नीच का होगा, तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मकर पे गोचर में नहीं करना। यानी ज्योतिष में यही तो कला है कि आपको राशि वाइज तारतम्य करना होता है। जब भी इंदु लगन से केंद्र में बृहस्पति गोचर करेगा तो तब धन देगा। 4 स्थान सभी की कुंडली में निकलेंगे, इंदु लगन से 4 स्थान केंद्र का मिलेगा। उन चारों में देख लीजिएगा बृहस्पति की जो मोस्ट कंफर्टेबल राशियां होंगी उसमें विशेष रूप से अच्छा मिल जाएगा। कोई भी ग्रह जो इंदु लगन से तृतीय भाव में, इंदु लगन से किस भाव में, इंदु लगन से तीसरे भाव में, इंदु लगन से छठे भाव में, इंदु लगन से अष्टम भाव में और इंदु लगन से द्वादश भाव में गोचर करेगा, कोई भी ग्रह, इनका मेष है इंदु लगन, अब यहाँ से तृतीय भाव, छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में जब ग्रह गोचर करता हुआ इंदु लगन से जाता है या इंदु लगन में ही इंदु लगन से इन भावों में स्थित हो, तब उस समय में धन कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। और जब तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में इंदु लगन से कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उसकी दशा अंतरदशा में आपका पैसा भी व्यय होगा, कहीं आप इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका पैसा रखा हुआ खत्म होगा। यानी जब इंदु लगन से तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित ग्रह की दशा होगी या गोचर में कोई ग्रह इस समय आएगा तो आपके व्यय का योग बन जाता है। ऐसे जानिए। इंदु लगन पर नीच के अशुभ ग्रह की दृष्टि, इंदु लगन पे अगर कोई अशुभ ग्रह देख रहा है और उसकी दृष्टि नीच की पड़ रही है तो आर्थिक संपन्नता के लिए अच्छी नहीं है। जैसे यहाँ पर सूर्य स्वयं तो नीच का है, लेकिन जब वह इंदु लगन को इंटरप्रिटेट कर रहा है तो यहाँ पर उच्च वाली दृष्टि, उच्च राशि की दृष्टि को देख रहा है, तो ये तो नहीं बुरा है। वहीं सूर्य यहाँ उच्च का होता तो यहाँ पर 7 नंबर होता, सूर्य की नीच वाली दृष्टि पड़ती, तब यह अच्छा नहीं होता। वहीं अगर कोई शुभ ग्रह हो और नीच राशि पड़े इंदु लगन में उसकी, तब भी बुरा है, लेकिन क्रूर ग्रह की अपेक्षा कम बुरा है।
जन्म पत्रिका में आर्थिक संपन्नता के लिए इंदु लग्न से विवेचन करते समय आपको यह भी देखना चाहिए कि लग्न कुंडली से द्वितीय एकादश भाव के स्वामी की क्या स्थिति है इंदु लग्न से। यानी आप यह जान लीजिए, जो आपकी कुंडली का इंदु लग्न बन रहा है और जो इंदु लग्न का स्वामी बन रहा है, उनका संबंध जन्म कुंडली के धन भाव और लाभ भाव के स्वामियों से बन जाएगा तो ये करोड़पति योग बनेगा। इस कुंडली में देखिए, जो इंदु लगन बना है, मेष लगन बना हुआ है, इसका स्वामी कौन है? मंगल है। इंदु लगन का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? मंगल हुआ। और लग्न कुंडली में धन भाव का स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। अगर आपकी कुंडली में जो इंदु लगन आया है, उस भाव का या उस भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के द्वितीय भाव या एकादश भाव के स्वामी के साथ में बन जाएगा तो यह करोड़पति योग बनेगा। तो यहाँ पे यह चीज़ बनी हुई है, क्योंकि जो धन भाव का स्वामी है वह इंदु लगन का भी स्वामी है, और लग्न कुंडली से जो लाभ भाव का स्वामी सूर्य है वह इंदु लगन पे उच्च की दृष्टि डाल रहा है। तो इंदु लगन में इस कुंडली में धनेश और लाभेश दोनों का इंटरप्रिटेशन है, दोनों का ही जो है यहाँ पे संबंध बनता हुआ नजर आ रहा है। इंदु लगन को प्रथम भाव मान लीजिए, यानी लग्न मान लीजिए। अगर हम लग्न कुंडली में देखते तो यहीं पड़ता, इसको हमने अलग से लगन ही बना लिया और शेष ग्रह जिस राशि में थे वैसे मैंने रख लिया। इंदु लगन को प्रथम भाव मान लीजिए। फिर यह देख लीजिए, इसका द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश, द्वादश भाव का संबंध जो है वह बन रहा है कि नहीं। यानी जैसे हम लग्न कुंडली में धन योग और राजयोग देखते हैं, वैसे इंदु लगन को लग्न मान करके धन योग राजयोग देख लीजिए। अब अगर हम इसको इंदु लगन माने और धन योग राजयोग देखें तो यहाँ पर देखिए, जो सूर्य और शुक्र की युति है इंदु लगन में, ये शुक्र धन भाव का स्वामी है और सूर्य त्रिकोण का स्वामी है। जब भी धनेश का संबंध किसी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो वो क्या बनता है? धन योग बनता है। तो इंदु लगन में जो सूर्य और शुक्र की युति से धन योग बना है वह इंदु लगन को प्रभावित कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है। यानी इंदु लगन में भी धन योग राजयोग देखिए, अगर वो धन योग जो राजयोग बना है उसका प्रभाव इंदु लगन पे चाहे दृष्टि के द्वारा हो, युति के द्वारा हो, या जो योग बना उसमें इंदु लगन का स्वामी भी शामिल हो जाए तो भी धन के लिए बहुत अच्छा होता है। इंदु लगन आपका जिस भाव में पड़ा राशि में, अगर हम लग्न कुंडली से देखें तो इंदु लगन कहाँ पड़ा है? सप्तम भाव में, मेष राशि में पड़ा है। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अष्टक वर्ग में जाकर के देखिए, अगर अष्टक वर्ग में जहां इंदु लगन पड़ा है जिस भाव में, अगर उस सर्वाष्टक कुंडली में अगर उस भाव में 30 या अधिक बिंदु पड़े होंगे तो जब जब कोई ग्रह आपके इंदु लगन पे गोचर करेगा, चाहे चंद्रमा करे, सूर्य करे, मंगल करे, गुरु, राहु, केतु, अगर अष्टक वर्ग में जहां भी आपके लगन में इंदु आया है, इंदु लग्न, वहां 30 या अधिक बिंदु हैं, तो जब भी कोई ग्रह इंदु लग्न पर गोचर करेगा तब तब वह ग्रह आपको बहुत ज़्यादा धन दे करके चला जाएगा। इंदु लगन के लिए नुकसानदायी योग कौन से हैं, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इंदु लगन में अगर कोई ग्रह बैठा हो, कैसा बैठा हो? इंदु लगन में अगर कोई ग्रह नीच राशि का हो, नोट कर लीजिए। इंदु लगन में कोई ग्रह अस्त हो करके बैठा हो, क्योंकि अस्त ग्रह क्या होगा? विकल होगा। इंदु लगन में कोई ग्रह मृत्यु भाग में हो, मृत्यु भाग किसको बोलते हैं? इस पे वीडियो बना हुआ है पहले। हर राशि में एक निर्धारित अंश पर ग्रह का मृत्यु भाग होता है। ग्रह मृत्यु भाग में हो, जो ग्रह इंदु लगन में बैठा है, इंदु लगन को देख रहा है, अगर वह मृत्यु भाग में है, वह विष नवमांश में है, वह विष नवमांश में है तो अच्छा नहीं है, ऐसे ग्रह को अच्छा नहीं मानेंगे। अगर कोई ग्रह जो इंदु लगन में बैठा है वह पराजित है,
युद्ध में पराजित है, ग्रह युद्ध में पराजित है, वह बैठा हुआ है तो वह धन नहीं देगा। अब मान लीजिए इन्हीं की इसी कुंडली में मंगल यहीं पर बैठा है, इंदु लगन का स्वामी होकर इंदु लगन में ही बैठा हो, लेकिन वह मेष राशि में मृत्यु भाग में हो, 20 नवमांश में हो, तो ऐसा मंगल इनकी मदद करने वाला नहीं है। यही मंगल युद्ध में पराजित होगा तो मदद नहीं करेगा, अस्त होगा तो मदद नहीं कर पाएगा, नीच का होगा तो स्वराशि का होगा नहीं, तो कोई दूसरा ही ग्रह, जैसे यहीं पर शनि बैठ गया तो अब शनि महाराज नीच के हैं, तो अब ऐसे शनि से एक्सपेक्ट ना करिए कि ये आपको अच्छा धन दिला देंगे। तो इंदु लगन की ये कुछ व्याख्या रही, थोड़ी सोच में व्याख्या है। सबसे पहले इंदु लगन निकालना सीख लीजिए और ये देख लीजिए, पहली चीज कोई उसमें नीच का ग्रह ना हो, ना ही किसी ग्रह की नीच वाली दृष्टि हो। मृत्यु भाग में 20 नवमांश में ग्रह ना हो, वहाँ पर अस्त के ग्रह हो तो अन्य भी ग्रह हो तो दिक्कत नहीं है, अकेला सिर्फ अस्त का ग्रह होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना मिले आपको, ये देख लीजिए। फिर ये देख लीजिए, अधिक से अधिक ग्रह या तो इंदु लगन में बैठे हों या अधिक से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो, वो क्रूर हो शुभ हो, मिला जुला के रहे। कुछ शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या क्रूर ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, कुल मिला जुला करके जितना अधिक ग्रहों का प्रभाव रहता है इंदु लगन में, जीवन में धन आने की जो समानता है उतनी ही अधिक रहती है। जैसे ऐसा होता है कि किसी को साल भर में किसी एक महीने में बहुत बड़ी आमदनी हो गई, फिर पता चला बेचारे 6 महीना खाली बैठे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी आमदनी हुई 6 महीना खाली बैठने के कारण वो क्या हो जाता, बराबर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इंदु लगन पे अगर अधिक से अधिक ग्रहों का प्रभाव होगा ना, तो साल भर में ज़्यादातर महीनों में आपकी आमदनी होती रहेगी। अगर शुभ ग्रह का प्रभाव जब बनेगा तो अधिक आमदनी हो गई, किसी खराब ग्रह का भी प्रभाव है लेकिन है उस पर तो वो कम ही लाभ दिलाया। तो जीवन में एक निरंतरता चाहिए, आमदनी सतत होते रहने पर व्यक्ति अमीर हो जाएगा। वहीं कभी कभी आमदनी हो, बड़ी ही आमदनी क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी हो और बाद में खाली रहेंगे तो वह भी आपको अमीर नहीं बना सकती है। इंदु लगन में नीच का ग्रह हो तो उसके वस्तु का दान करिए, जप करिए, अस्त का ग्रह हो तो उसके वस्तु का दान करिए, और अगर वह कारक ग्रह हो तो इसका स्टोन पहनिए। मृत्यु भाग में ग्रह हो, 20 नवमांश में हो, युद्ध में पराजित ग्रह इंदु लगन पे प्रभाव डाल रहा है तो उसकी वस्तु का दान और जप आप कर सकते हैं। उम्मीद है यह विषय वस्तु समझ में आया होगा। धन से संबंधित, द्वितीय भाव से संबंधित अभी 2-3 वीडियोज और बचे रहेंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे भाव पर चलेंगे। धन्यवाद।